हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल क्वेश्चन देखोगे कि क्या है। फाइंड द लिस्ट नंबर, हमें एक छोटा सा नंबर चाहिए विच व्हेन डिवाइडेड बाई 28 20 25 35 एंड 40 लिव्स रिमाइंडर 14 19 29 एंड 34 रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन देखकर ही दिमाग गायब हो जाता है कि ये क्या क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस क्वेश्चन के इसके सॉल्यूशन के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कैसे। जैसे हमें क्या दिया, लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इन सारे नंबर के थ्रू अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि इस नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो पक्का जो हमारे पास नंबर है उससे तो बड़ा ही वैल्यू होगा ना, तभी तो जाकर इस नंबर से डिवाइड होगा। छोटा वैल्यू होगा तो डिवाइड ही नहीं होगा। और जब भी बड़ा वैल्यू कॉन्सेप्ट में दिखे तो मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, दैट इज एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये जो नीचे में नंबर दिए गए हैं उसका मतलब क्या है। तो हमें किसका किसका एलसीएम निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है 20, 25, 35, 40। ठीक है, आ जाओ। इसका सबसे पहले 5 के टेबल में तो सारा का सारा कैंसिल होगा, है ना। तो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स और ये हो गया हमारे पास कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। फिर 4 के टेबल में आ गया 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स और 2 टाइम्स। तो इस बेसिस पे अगर आप एलसीएम निकालो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 और इंटू 2। ये जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर होगा वो हमें सही आंसर देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 5 4 जा 20, ठीक है, इंटू 5 7 जा हो गया 35 इंटू 2 दैट इज 70। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 7 2 जा 14 एंड 00, है ना, यानी कि 1400 हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो इसका एलसीएम आया। बट हमसे दिया है कि लिव्स रिमाइंडर 14 19 29 34 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो जब आपको ऐसा दिया रहे तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना है, उसके बाद आपको ना देखना है कि माइनस करने के बाद कितना नंबर आपको देखने को मिल रहा है। कौन कौन से नंबर को हम लोग माइनस करेंगे, तो यहां पर आराम से देखोगे कि किस किस नंबर को हम लोग माइनस कर रहे हैं। जैसे यहां पर कितना है 20 में से माइनस करो 14, है ना, 20 माइनस 14 करो तो कितना मिलेगा, दैट इज 6। यहां पर कितना है 25 और इसका दूसरा नंबर कितना है 19। तो आप माइनस करो कितना आएगा, 25 माइनस 19, ये भी आपको 6 देखने को मिलेगा। उसी टाइप से 35 माइनस 29 करो, है ना, 35 माइनस 29 करो, कितना आ जाएगा वैल्यू, दैट इज 6। अब उसी टाइप से 40 माइनस 34 करो तो ये भी वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहां पर 6 देखने को मिल रहा है। यानी कि सर हमें तो यहां पर एक मैजिकल नंबर देखने को मिल रहा है कि सब में माइनस करने के बाद हमें 6 मिला है। तो कुछ नहीं करना, जो अभी आपने आंसर निकाला था, एलसीएम निकाला था ना, उसमें से 6 को माइनस कर दो, आपके पास आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, है ना, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो कितना होगा, डेट इज 1400। इसमें से आप क्या कर दोगे, -6 कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू हो जाएगा दैट इज 1394, है ना। एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। ठीक है, तो क्या सर अगर हमें यहां पर माइनस करने के बाद अलग अलग वैल्यू मिला तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर नंबर चेंज भी हुआ तो भी अगर आप माइनस करोगे तो आपको सेम वैल्यू ही देखने को मिलेगा। ठीक है,
कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम प्रॉपर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।